हे गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न विद अभिजीत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या होता है अगर आपको मैं कहूं कि आप अपने विंडोज का वर्जन बताओ मुझे, कौन सा आपके लैपटॉप में विंडोज वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो क्या करते हो आप? अबाउट विंडोज में जाकर के चेक करते हो। बट अगर मैं कहूं कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉय स्क्रीन रीडर अपने लैपटॉप पे यूज कर रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली विद इन अ सेकेंड बता सकते हो कि आपके लैपटॉप में कौन सा वर्जन विंडोज का इंस्टॉल है या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का। तो उसके लिए क्या करना है? ऐसे नहीं, चलिए हम इस वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको अपने विंडोज का वर्जन जानना है तो सबसे पहले आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली डेस्कटॉप पे फोकस रखना है और इंसर्ट कंट्रोल वी प्रेस करना है। मैं प्रेस करता हूँ। Microsoft Windows 11 Core Single Language Version 25 H2OS Build 26200.8037 System Type x64 इसने मुझे मेरे विंडोज का वर्जन बता दिया। Slower अगर आप चाहते हैं कि आप इस वर्जन को रीडेबल फॉर्मेट में चाहते हो, जैसे कि इसने कॉन्टिन्यूसली खुद ही सब कुछ रीड आउट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि आप अपने अप एंड डाउन एरो की हेल्प से इसे रीड करो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिंपली आपको इंसर्ट कंट्रोल वी ट्वाइस प्रेस करना पड़ेगा। मीन्स 2 बार वी प्रेस करनी पड़ेगी। मैं प्रेस करता हूँ। Version Details Information Microsoft Windows इसने बोला वर्जन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अब मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूँ। JAWS Version 2026.2602.49.400 इसने मुझे जॉर्ज का ही वर्जन बता दिया। अब फिर से डाउन एरो की प्रेस करता हूँ। JAWS Serial Number 93 इसने मुझे जॉर्ज का सीरियल नंबर भी बता दिया। फिर से डाउन एरो की प्रेस करता हूँ। Current Settings Windows OS इसने मुझे बताया करंट सेटिंग्स विंडोज की ओएस पे है। Current Application Shell 32.dll ये डेस्कटॉप ओपन है इसलिए shell 32.dll है। जो लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते होंगे उनके लिए चीज समझने के लिए बहुत आसान है। Active Configuration Windows OS एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन, Current Speech and Sound Scheme Classic करंट स्पीच एंड साउंड स्ट्रीम क्लासिक है। Microsoft Windows 11 Core Single Language Version 25 H2OS Build 26200.8037 System Type x64 अब इसने विंडोज का आर्किटेक्चर भी बता दिया और विंडोज का वर्जन भी बता दिया। अब सिंपली एस्केप की प्रेस करना है इससे बाहर आने के लिए। Escape अब चाहिए कि अगर आपके जॉर्ज ने जो भी अभी रीड आउट करा है या फिर जो भी आप लास्ट स्पोकन फ्रेज कॉपी करते हैं अपने फ़ोन में, आप सिंपली जॉर्ज स्क्रीन रीडर की हेल्प से अपने लैपटॉप्स में भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है? जॉर्ज की लेयर कमांड, इंसर्ट स्पेस फॉलोड बाय एच, सॉरी कंट्रोल प्लस एच। मैं प्रेस करता हूँ। इंसर्ट स्पेस, ये अब आ जाए। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और एच की प्रेस करनी है सिंपली। Copy speech history to clipboard इसने क्या बोला? कॉपी स्पीच हिस्ट्री टू द क्लिपबोर्ड। अब मैं इसे कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। मैं पेस्ट करता हूँ। Windows R Run IOR WinWord Enter Desktop List View JAWS 2026 5 of 15 To move to items use the arrow keys Enter Lang Edit यहाँ पे पेस्ट, Paste Page 10 देखा आपने, इसने 10 पेजेस की टोटल स्पीच हिस्ट्री कॉपी कर दी। इट मीन्स कि शुरू से जब मैंने लैपटॉप ऑन करा वहां से मेरे लैपटॉप ने जो जो रीड आउट करा सब कुछ इसने कॉपी कर दिया। है ना अच्छी बात? अब नेक्स्ट कमांड, Windows M मान लीजिए अगर आप किसी जूम मीटिंग में हो, कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हो और वहां पे अगर आपका व्हाट्सएप आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है, सबसे ज्यादा अननोइंग वही होता है। तो क्या होता है, बार बार आपके लैपटॉप में नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन रीड आउट करके बताता है। लेकिन आप उसे टेम्परेली डिसेबल कर सकते हो कि नोटिफिकेशन आए तो स्क्रीन रीडर रीड आउट ना करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सेट स्पेस फॉलोड बाय कंट्रोल प्लस एन। मैं प्रेस करता हूँ। Space Toast Notification Announcements Disabled इसने बोला टोस्ट नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट डिसेबल। ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड, मान लीजिए कि अगर आपको मैं पूछूं कि आज टाइम कौन सा हो रहा है अभी, ये बताना आपके लिए बहुत आसान है। आप कहेंगे, मान लीजिए मैं पूछूं डेट कौन सा है, ये भी बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि सेकंड कितने हो रहे हैं, कैसे आप बताएंगे? सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको प्रेस करना है इंसर्ट कंट्रोल फॉलोड बाय F12। मैं प्रेस करता हूँ। 2:39:22 p.m.
इसने बोला 2:39:22 PM, मतलब 2:39 टाइम हो रहा है और 22 सेकंड्स हो रहे हैं। मैं एक बार और प्रेस करता हूँ आपको आपकी कंफर्मेशन के लिए। 2:39:33 p.m. देखा, अभी उस समय 29 हो रहे थे, अभी 33 हो गया, 3 सेकंड एक्स्ट्रा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब अभी जो साल का कौन सा वीक चल रहा है, वो आप कैसे बताएंगे? कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको बताना है कंट्रोल इंसर्ट फॉलोड बाय F12 ट्वाइस, मतलब 2 बार प्रेस करता हूँ। Week 12. इसने क्या बोला? वीक 12। अब चेक कर लो, इस ये साल का 12वां सप्ताह ही चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट कमांड, अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी ओपन करनी है तो कैसे ओपन करते हो आप कहेंगे सिंपली हम उस पे एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं और प्रॉपर्टी पे आके एंटर हिट करते हैं। इतना लंबा क्यों करना, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली आप प्रेस करेंगे Alt प्लस एंटर, इट विल ओपन योर प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन। मैं एक बार ओपन करता हूँ। J. मान लीजिए मुझे जॉर्ज की प्रॉपर्टी चाहिए, मैं यहाँ क्या प्रेस करता हूँ? Alt एंटर, सिंपली। JAWS 2026 Properties Dialog. इसने क्या बोला? जॉर्ज 2026 प्रॉपर्टीज डायलॉग। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंपली एस्केप की प्रेस करता हूँ बाहर आने के लिए इससे। Escape. Desktop list view. JAWS 20. अगर आपको चाहिए कि आप अपने लैपटॉप की वॉइस या फिर डेस्कटॉप की वॉइस क्विकली इंक्रीज कर सके, चाहे वो जॉर्ज की हो या फिर सिस्टम साउंड्स हो, और मैं सबसे पहले आपको सिस्टम साउंड चेक करा देता हूँ। मैं नोटिफिकेशन में चलता हूँ। Windows B. Task 1. Tritrated network at volume speaker. Realtek R audio 70% button to act. इसने बोला वॉल्यूम 70%। अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। Windows D. Desktop. अब मैं वॉल्यूम इंक्रीज करके बताता हूँ आपको क्या प्रेस करना है। लेयर कमांड, सिंपल, इंसर्ट स्पेस Space. V. Volume. V S. S. System. V फॉर वॉल्यूम, S फॉर सिस्टम। अब मैं अप एरो की प्रेस करता हूँ। VS. 82%. इसने क्या बोला? 82%। मैं अभी एस्केप की प्रेस करता हूँ। अब मैं फिर से वहां चलता हूँ और चेक करता हूँ क्या 82% वॉल्यूम हो चुका है। Windows B1 Tritrated network volume speaker. Realtek R audio 82%. यस, ये 82% हो चुका है, हमें यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। Windows D. अगर आपको चाहिए कि आप सिंपली जॉर्ज की वॉल्यूम घटा बढ़ाए, ना कि सिस्टम की, तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? इंसर्ट स्पेस फॉलोड बाय V फॉर वॉल्यूम, J फॉर जॉर्ज। Space. V. Vol J. JAWS. अब आपको चाहिए, अब मैं यहाँ से डाउन एरो की प्रेस करता हूँ। VJ. 84%. जॉर्ज वॉल्यूम 84% है। अब अभी और रिड्यूस करता 80. हूँ। 87. 66%. ओके, मैंने 66% कर दिया। अब एस्केप की प्रेस करता हूँ। अब इसके लिए क्या करते थे आप? वॉल्यूम मिक्सर में जाते थे, रन डायलॉग पर टाइप करते थे SNDVOL एंड हिट एंटर, और टैब की से नेविगेट करके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम बढ़ाते थे। ओके, और मैंने एक चीज तो बता दिया। अब आप कहेंगे अगर आपको कॉपी हिस्ट्री डिलीट करनी है क्लिपबोर्ड की तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वही बता देता हूँ। आपको सिंपली प्रेस करना है इंसर्ट स्पेस फॉलोड बाय शिफ्ट H। हमने उस समय कॉपी करने के लिए कंट्रोल S प्रेस किया था, कंट्रोल H प्रेस किया था। अब मैं कंट्रोल H ना प्रेस करके शिफ्ट H प्रेस करता हूँ। Space. शिफ्ट H। Speech history cleared. इसने क्या बोला? स्पीच हिस्ट्री क्लियर्ड, यानी कि जो भी अभी हमने कंप्यूटर में हमारे लैपटॉप में रीड करा था वो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आप जॉर्ज की स्पीच रेट कम तेज करना तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो चलिए कोई बात नहीं, वो भी बता देते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप जॉर्ज की जो भी स्पीड है वो टेम्परेरी स्लो करे, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल ऑल्ट, पेज डाउन से स्लो एंड पेज अप से फास्ट। मैं पेज डाउन प्रेस करता हूँ, Slower. देखा कितना स्लो हो गया। अब मैं फिर से प्रेस करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट पेज अप, Not in. Faster. क्या हो गया? फास्ट। Escape. Windows D. Desktop. अगर आपको चाहिए कि इसको आप टेम्परेरी ना करके परमानेंट करें तो आपको एक और इसमें ऐड कर देनी है, बस विंडोज कंट्रोल ऑल्ट विंडोज, पेज अप पेज डाउन, पेज अप से फास्ट, पेज डाउन से स्लो। प्रेस करता हूँ Slower. और पेज अप प्रेस करता हूँ। Faster. ओके,
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत लोगों की ये क्वेरी होती है कि वो जॉयस की क्विक की हेल्प से बहुत सारे टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल हो सकती है आपके लिए, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच।